नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो अगर यूज़र को कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम को देने हैं तो वो किसकी हेल्प से देगा, सिस्टम कॉल के थ्रू। तो इसीलिए कहा है सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र प्रोग्राम्स जो हैं, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कर्नल जो है पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको एक्सेस करना चाहता है तो सिस्टम कॉल्स के थ्रू कर सकता है। तो सिस्टम कॉल्स क्या करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम कॉल से वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूज़र प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, यानी कि कर्नल से, और कर्नल जो है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज से इंटरेक्ट करता है। So it is a programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system. तो एक प्रोग्रामिक वे है, प्रोग्रामिंग ही है जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम है यूज़र प्रोग्राम वो सर्विस अवेल करता है, रिक्वेस्ट करता है कर्नल से। तो जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, वो टू मोड्स में होता है, या तो यूज़र मोड में होता है या कर्नल मोड में। जब यूज़र मोड में होता है तो वो यूज़र के ऑपरेशंस जो भी हैं वो परफॉर्म करता है, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, कैन नॉट एक्सेस एनी हार्डवेयर रिसोर्स। उस टाइम वो हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं करता है। लेकिन जब उसे कोई हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रैम की ज़रूरत है या प्रिंटर की, तो उसे कर्नल मोड में आना पड़ता है। तो जो प्रोग्राम है वो दो मोड्स में रहता है, यूज़र मोड या कर्नल मोड। यूज़र मोड में होगा तो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करेगा, कर्नल मोड में होगा तो वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। व्हेन प्रोग्राम नीड्स एनी हार्डवेयर रिसोर्स इट नीड्स टू मेक अ कॉल टू द कर्नल। जब भी उसे किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे किसको कॉल करना पड़ेगा, कर्नल को। तो उस केस में क्या होगा कि सिस्टम कॉल के थ्रू प्रोग्राम जो है वो स्विच करके किस में आ जाएगा, कर्नल मोड में। पहले प्रोग्राम यूज़र मोड में चल रहा होगा, जब उसे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू किस में आ जाएगा, कर्नल मोड में आ जाएगा। कर्नल मोड में आएगा तो वो क्या कर सकता है, प्रोग्राम हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। जैसे ही उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज का यूज़ हो जाएगा वापस वो स्विच होके किस में आ जाएगा, यूज़र मोड में। वो हमेशा कर्नल मोड में नहीं रहेगा, जब भी उसे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तभी जो है वो कर्नल मोड में आएगा। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस यूज़र एप्लीकेशंस आर नॉट गिवन एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज। सिक्योरिटी के पर्पज़ से हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़र एप्लीकेशंस डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती हैं। व्हेन दे नीड टू डू एनी आईओ और रिक्वायर सम मेमोरी इट रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़ ऑल दीज। ठीक है, तो जब भी उसे इसकी ज़रूरत होगी तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके यूज़ के लिए। दिस रिक्वेस्ट इज़ मेड थ्रू सिस्टम कॉल, और ये रिक्वेस्ट वो किसके थ्रू कर सकता है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो 5 टाइप्स के सिस्टम कॉल्स होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्रोसेस कंट्रोल। दीज सिस्टम कॉल्स आर डील विथ प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगी वो किस सिस्टम कॉल के थ्रू होंगी, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी सिस्टम कॉल्स होंगे वो इसके अंडर आएंगे। जैसे एग्जांपल, एंड करना है आपको प्रोसेस को, अबॉर्ट करना है, अबॉर्ट मतलब बीच में ही आप टर्मिनेट करना चाहते हो, वो रन हो रही है और बीच में ही आपको उसको रोकना है, तो अबॉर्ट। तो एंड और अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू आप प्रोसेस को टर्मिनेट या बीच में टर्मिनेट कर सकते हो। लोड करना है आपको प्रोसेस को, एग्जीक्यूट करवाना है, क्रिएट करनी है प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स आपको पता करने हैं या सेट करने हैं, तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स होंगे। वेट फॉर टाइम, कुछ टाइम के लिए वो प्रोसेस पॉज हो जाए। वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, वो किसी को वेट करने के लिए बोले, वो वेटिंग स्टेट में हो और सिग्नल इवेंट आने पे वो पर फिर से वर्क करने लगे। तो अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो और वो वेट इवेंट में आ गई तो वो रुक जाएगी, जैसे ही उसे सिग्नल इवेंट मिलेगी वो फिर से एग्जीक्यूट होने लगेगी। उसको मेमोरी एलोकेट करना, उसकी मेमोरी को फ्री करना, इससे रिलेटेड सारे सिस्टम कॉल्स हैं। तो प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी सिस्टम कॉल्स आते हैं वो प्रोसेस कंट्रोल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। दीज सिस्टम कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन। तो ये सिस्टम कॉल्स किसके लिए हेल्प करते हैं, यूज़र की फाइल को अगर उसे मैनिपुलेट करने हैं तो।
तो क्रिएट करनी है फाइल, डिलीट करनी है, ओपन करनी है, क्लोज करनी है, उसमें रीड राइट रीपोजिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके फाइल एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने हैं, गेट या सेट करने हैं, देखिए उसमें फाइल का नेम चेंज करना है, ठीक है। जैसे उसकी साइज़ देखनी है तो आप एट्रीब्यूट्स को सेट भी कर सकते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर फाइल से रिलेटेड जितने भी सिस्टम कॉल्स होंगे वो आएंगे। डिवाइस मैनेजमेंट, ए प्रोसेस नीड्स सेवरल रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट, मेन मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, एक्सेस टू फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सो ऑन। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो या तो उसे मेन मेमोरी लगती है, डिस्क ड्राइव का उसे यूज़ करना होता है, या फाइल्स का यूज़ करना होता है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करना होता है। इफ़ these resources are free they will be allocated to process। अगर ये resources फ्री होंगे तो उसको allocate हो जाएंगे, otherwise the process have to wait until resources are available। तो जब तक वो resources फ्री नहीं होते तब तक उस प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे उस प्रोसेस को allocate हो जाएंगे और वो एग्जीक्यूट करने लगेगी। तो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनिपुलेशन सच एज किसी प्रोसेस को कोई डिवाइस की रिक्वेस्ट करनी है या उसको रिलीज़ करना है आफ्टर यूज़, तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स है। डिवाइस से डेटा रीड या राइट करना है, डिवाइस के एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करना है या सेट करना है, लॉजिकली अटैच और डी अटैच डिवाइसेस। तो अटैच करना है किसी डिवाइस को या डी अटैच करना है तो उसमें ये हेल्प करते हैं सिस्टम कॉल्स। Next is information management. These system calls handle information and its transfer between the operating system and the user program. ये system call help क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र प्रोग्राम के बीच में ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें हेल्प करते हैं। जैसे मोस्ट सिस्टम्स हैव अ सिस्टम कॉल टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। अगर आपको सिस्टम का करेंट डेट और टाइम पता करना है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल्स है। तो हम क्या करें, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें सिस्टम से कि करेंट डेट और टाइम क्या है, दी नंबर ऑफ करेंट यूज़र्स कितने, वर्जन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दी अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी क्या है, डिस्क स्पेस क्या है, ये सब क्या है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सिस्टम कॉल्स होंगे। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आर गेट टाइम और डेट। अब टाइम और डेट को एक्सेस करना चाहते हो या सेट करना चाहते हो तो सेट टाइम और डेट, गेट सिस्टम डेटा, सेट सिस्टम डेटा, गेट एंड सेट प्रोसेस फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे क्या है सिस्टम एट्रीब्यूट से रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। दीज सिस्टम कॉल्स आर यूजफुल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस के या मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच का कम्युनिकेशन जो होता है उसको हैंडल करने के लिए जो सिस्टम कॉल्स यूज़ होते हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स के अंडर आते हैं। अब जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, मैसेज पासिंग मॉडल होता है और शेयर्ड मेमोरी मॉडल। तो जो दो प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं वो या तो मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकती हैं या शेयर्ड मेमोरी मॉडल के थ्रू। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है, द कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस एक्सचेंज मैसेजेस विथ वन अनदर टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करती है, जैसे सेंड, ठीक है, कोई भी डेटा एक्स है उसको सेंड कर दिया P2 को, एक्स कॉमा P2, तो सेंड कर दिया और P2 क्या करेगी, रिसीव करेगी, ठीक है। तो सेंड और रिसीव यानी मैसेज पासिंग के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है, जो प्रोसेसेस है वो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करती है। अगर P1 को P2 को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो शेयर्ड मेमोरी में प्लेस कर देगी, स्टोर कर देगी और वहाँ से ये P2 प्रोसेस एक्सेस कर लेगी। इन शेयर्ड मेमोरी मॉडल प्रोसेसेस यूजेस शेयर्ड मेमोरी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग ऑन इट। तो शेयर्ड मेमोरी में वो डेटा रीड और राइट करती हैं जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। Some system calls related to communication are create, delete communication connection। इन दोनों के बीच में communication connection create करना, delete करना, send receive messages, एक दूसरे को messages वो send कर सकती हैं, receive कर सकती हैं, उसके लिए system calls है। ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन, कोई प्रोसेस बिजी है, फ्री है, ये स्टेटस अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए सिस्टम कॉल से। अटैच एंड डी अटैच रिमोट डिवाइसेस, रिमोट डिवाइसेस से अगर वो अटैच होना चाहती है तो उससे अटैच होने के लिए सिस्टम कॉल्स हैं और अगर उससे डिटैच होना चाहती हैं तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल्स है।